नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आपको आपके सफर सीटेट 2023 की तरफ लेकर चलता हूं। साथियों, आज से जो मेरा आपके समक्ष जो है सफर शुरू हो रहा है वो आपके सीटेट 2023 के लिए शुरू हुआ है, और ये जब तक आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है तब तक जो है आपको शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी 2 विषय को लेकर के आपके साथ चलूँगा और ये चलता रहेगा। अब पहले की तरह जो है आपके जो मेरे आपके लिए क्वेश्चन आ रहे थे टॉप 10 टॉप 5, ये नहीं रहेंगे। अब इसको जो विस्तार पूर्वक आपको ज्ञान दूंगा और मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षाओं में एक एक लाइन के प्रश्न नहीं बनते हैं, कई लाइनों के प्रश्न बनते हैं, इसलिए विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और आप इस सफर को बड़े शौक से लेकर के चलेंगे। तो साथियों, आज का जो पढ़ाया जाने वाला पाठ्य वस्तु है शिक्षा 4H के रूप में। शिक्षा का अर्थ एक तंत्र, लोकतंत्र, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली के रूप में। इस पर जो है कि आज चर्चा की जाएगी। साथियों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। साथियों, हौसला बुलंद करके रखिए, वीडियो पूरा देखिए। अब टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ नहीं रह गया है, आपको विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। आप जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके समक्ष मेरा बाल विकास मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के प्रस्तुत हुआ। उसमें आपको मैं शिक्षा क्या है इसके संदर्भ में फोकस करते हुए 4H के तरफ लेके चलूंगा। फिर इसके बाद शिक्षा का अर्थ एक तंत्र, लोकतंत्र के रूप में जो है कि आपको बताया जाएगा। तो साथियों, शिक्षा एजुकेशन, अंग्रेजी में शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन एजुकेशन ऐसे मैं लिख देता हूं अंग्रेजी में एजुकेशन। हिंदी लिखने की क्या आवश्यकता है, अंग्रेजी में एजुकेशन, EDUCATION। अंग्रेजी में इसे एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन। इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द ई प्लस ड्यूको। शिक्षा शब्द अंग्रेजी में एजुकेशन का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन भाषा के 2 शब्द ई प्लस ड्यूको शब्द से बना है। ई प्लस ड्यूको शब्द से बना है, जिसमें ई का आशय है अंदर से
और ड्यूको का आशय है ड्यूको का बाहर निकालना, बाहर निकालना। साथियों, शार्ट में क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आपको शार्ट की इसकी जरूरत है, बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। ई का अर्थ अंदर से, डिको का अर्थ बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना क्या अच्छा लग रहा है? अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। अपनी बातों को बाहर निकालना क्या है? शिक्षा है। साथियों, अपने अंदर की बात को बाहर निकालना क्या है? शिक्षा है। अपने अंदर की बात को बाहर निकालने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए, दूसरे को सिखाने के लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। किस बात की ध्यान देने की जरूरत है, आइए हम आपको बताते हैं। शिक्षा का अर्थ आपने जान लिया। ई प्लस डी को लैटिन भाषा का शब्द है जिसका आशय अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना है, बाहर बताना है। कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था है? जॉन एडम्स ने कहा है शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स ने बताया है जिसका पहला ध्रुव जो है शिक्षक और दूसरा ध्रुव क्या है? छात्र है। जॉन एडम्स ने शिक्षा को एक दो ध्रुवी प्रक्रिया बताया है जिसका पहला ध्रुव शिक्षक और दूसरा ध्रुव छात्र। शिक्षक नहीं रहेगा तो छात्र को ज्ञान कहाँ से होगा? छात्र ही नहीं रहेगा तो शिक्षक किसको पढ़ाएगा? इसलिए शिक्षा एक दो ध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने। अगला जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को बताया है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने बताया है। इसके कौन कौन से ध्रुव हैं? साथियों, इसके ध्रुव हैं फर्स्ट नंबर पर शिक्षक और दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्य वस्तु, उसका पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम। साथियों, जॉन एडम्स की जो परिभाषा दी गई उस पर चिंतन किए शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन किया और उन्होंने बताया कि केवल शिक्षक और छात्र रहे
तो इससे काम चलने वाला नहीं है। ज्ञान का विकास करना है, बालक के सर्वांगीण विकास करना है, तो इसके लिए कोई आधार होना चाहिए। वह आधार ये जॉन डीवी ने दिया एक त्रिध्रुवी के रूप में, और वह आधार मिला पाठ्य वस्तु, पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक, उसका पाठ्यक्रम, वह क्रम से अपना चले और इंड की ओर जाए, जिससे कि पढ़ाने में शिक्षक को सुविधा मिले, छात्र को भी पढ़ने में सुविधा मिल सके, शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके और छात्र के भी उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। तो साथियों, ये आपका शिक्षा के संबंध में कुछ विचार रहा। आगे बहुत से विचार आपको मिलते रहेंगे। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत है। जितना आप ध्यान देंगे, जितना आप पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, उसका बेनिफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। साथियों, अब हम आपको लेके चलते हैं शिक्षा 4H के रूप में। शिक्षा 4H। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा 4H के रूप में। शिक्षा 4H के रूप में क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें 4H को हमने ऐसे लिख दिया है जिससे कि आप जो है विधिवत समझ सकें। 4 रूप, 1 2 3 4। पहले H का आशय है हेड। दूसरे H बारी बारी से बतला देते हैं। हेड मस्तिष्क, मस्तिष्क का विकास। शिक्षा बालक के मस्तिष्क का विकास करती है। शिक्षा को 4H के रूप में जाना जाता है। इसका पहला पॉइंट है हेड, मस्तिष्क, हेड डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास। किसने कहा है? अच्छी शिक्षा मिल सकती है। दूसरा, शिक्षा हैंड के रूप में, हैंड के रूप में। हैंड का आशय हाथ से है, तो हाथ से क्या करना है? कार्य करना है, कार्य करना है। कैसे कार्य करेंगे? आपने देखा कि शिक्षा मस्तिष्क का विकास करती है। मस्तिष्क का विकास करने के लिए कैसे मस्तिष्क का विकास होगा साथियों? एक एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल दूंगा। ये आपका गिलास है, इसमें जल है। इस गिलास में जल है, जल से भरा हुआ। शिक्षा आपको प्राप्त करना है, पहले से आप भरे हुए हैं। कैसे आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा? साथियों, पहले से जिसमें जल भरा हुआ हो उसके ऊपर और जल डाल दिया जाए तो वो जल जाएगा कहाँ? इसका साफ स्पष्ट उत्तर है कि जितना उसमें जल डालेंगे उतना वो मतलब बाहर निकलता जाएगा। तो ज्ञान
आपसे पहले जो भरा हुआ है, पहले से जो ज्ञान से भरा हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। नहीं साथियों, आपको सीटेट का सफर तय करना है, सीटेट को क्वालिफाई करना है, तो आपका इस गिलास की तरह ज्ञान भरा हुआ नहीं होना चाहिए। शिक्षक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जो है कि इसका पानी खाली करना होगा। पहले से आपको खाली बन करके आना होगा कि हम शिक्षक से जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमें जो है मिले, और ये खाली जब रहेगा तो आपका भरेगा। तो आपको अपने मस्तिष्क को खाली करके आना होगा कि जो आप पढ़ें वो आप में समाहित हो, उसको आत्मसात कर सकें, ग्रहण कर सकें, जिससे कि आपको सीटेट की परीक्षा में सहायता मिले। दूसरा, 4H का हैंड, हाथ से कार्य करने की बात है। जो आपने यहाँ पे सीखा, मस्तिष्क में ढुका लिया, इस गिलास मस्तिष्क रूपी पार्ट में घुसा लिया। होता क्या है साथियों, ये मस्तिष्क भी कई तरह से काम करता है। कैसे? चेतन के रूप में, अर्ध चेतन के रूप में और अचेतन के रूप में। इसको इस तरह से हम बना देते हैं। ये हो गया चेतन, ये हो गया अर्ध चेतन, और ये हो गया अचेतन। साथियों, ये मस्तिष्क के संबंध में है, मस्तिष्क के संबंध में कैसे हमें ज्ञान को एकत्रित करना है। आपने देखा कि 3 प्रकार के, चेतन, अचेतन, किसने कहा है भाई? याद आ गया मुझे। ये 3 रूपों में किसने बताया है इसको? आगे बढ़ेंगे तो और विस्तार हो जाएगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ये फ्रायड महोदय का है। फ्रायड महोदय ने मस्तिष्क को 3 रूपों में विकसित किया है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के रूप में। साथियों, जो आप पढ़ते हैं मालूम पड़ता है कि तुरंत याद हो गया। ये फर्स्ट वर्क करता है चेतन के रूप में। कुछ ही दिन के बाद आप भूल जाते हैं, कुछ पार्ट याद रहता है, कुछ आप भूल जाते हैं, अर्धचेतन में चला जाता है, और ज्यादा दिन हो जाता है तो एकदम भूल जाते हैं, अचेतन मन में चला जाता है। इसको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जो है याद करना है, कैसे याद होगा, मैं बताऊंगा। साथियों, इसको जानने के लिए एक मेरी वीडियो आपको प्रस्तुत कर दी गई है, जिसका नाम है सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी। साथियों, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सफलता की कुंजी को आप एक बार अवश्य देखिए। एक बार सफलता की कुंजी वाला मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सीटेट का सफर एकदम आसान हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा, आपके मस्तिष्क का जो विकास है बिल्कुल सीधा साधा उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और जब आपको मस्तिष्क के विकास का सीधा साधा उत्तर इस सफलता की कुंजी से मिल जाएगा, तो आपको दूसरा जो है आपका हैंडवर्क जो होगा, जो आप सीखेंगे उसको आपको प्रयोग में करना है, अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास कार्य करेंगे, ये अभ्यास कार्य से संबंधित है। अभ्यास कार्य जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। दूसरे एज का आशय हैंड से, हाथ से कार्य करना है, जो सीखें उसको क्रिया अभ्यास कीजिए। तीसरा है हार्ट।
आत्मा का विकास। तीसरे एच का आशय है आत्मा का विकास करने से हार्ट का डेवलपमेंट, हार्ट डेवलपमेंट। आत्मा का विकास कैसे होगा? जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आप में चिंतन की करने की क्षमता का विकास होगा, चिंतन से होगा। तो आपने देखा कि पहला एच जो है आपके मस्तिष्क का विकास कर रहा है हेड के रूप में, और दूसरा हाथ से कार्य करने की ओर इंगित कर रहा है। तीसरा जो है आप में चिंतन शक्ति बढ़ा रहा है, चिंतन का विकास, चिंतन क्षमता का विकास। और चौथा आपका हेल्थ। साथियों, आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम है।